Well, friends, namaskar, all of you. Welcome to Success Mantra. Today, a new concept that is limited liability partnership will be discussed. LLP, limited liability partnership क्या होता है? ये concept according to Act LLP Act 2008 में ये आया था. इसमें क्या है? देखिए, जो पार्टनरशिप था उसी का ये कंसेप्ट है. पार्टनरशिप में क्या था? ज्वाइंट लायबिलिटी, पार्टनर्स की ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी थी. ये क्लोज होता था. एवरी पार्टनर इज ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल था. तो इसको नजर करते हुए और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक एक्ट लेके आई 2008 में कि LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसका मेन फीचर क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है, नो ज्वाइंट लायबिलिटी. देखिए, पार्टनर्स हैं तो पहले क्या था पार्टनरशिप में एक्ट के अनुसार कि हर पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली दे आर लायबल. गलती कोई करे, कोई पार्टनर, किसी के पार्टनर के एक्ट से कोई अगर मिस्टेक होती है या कोई हानि होती है पार्टनरशिप को, तो वो हर पार्टनर उसके लिए लायबल था. वो इंडिविजुअली भी और सेवरली भी, ज्वाइंटली भी और इंडिविजुअली भी. तो इस चीज को खत्म करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया है. तो ये इसका मेन डिफरेंस था पार्टनरशिप और LLP में. जो ट्रेडिशनल जो पार्टनरशिप थी उसमें और LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, एक्ट में. तो ये एक्ट इसीलिए आया था कि दूसरे की गलती, किसी एक पार्टनर की गलती दूसरे से कंपनसेट ना कराई जाए. ये इसका मेन कंसेप्ट है, ये इसका बेस है. तो ये किस पे है? बेस्ड ऑन रिटन एग्रीमेंट. ये एक रिटन एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पर लिया जाता है LLP का, और मिनिमम मेंबर इसमें 2 और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है. और डॉक्यूमेंट भर करके फिर इसको LLP रजिस्ट्रार को इसको फाइल किया जाता है, तब ये लिमिटेड लायबिलिटी का इनकॉर्पोरेशन होता है. लीगल एंटिटी है इसकी, एज वेल एज परपेचुअल सक्सेशन. वो 1% कंपनी में क्या था कि एक ही शेयर होल्डर होता था. यहाँ पर मिनिमम 2 हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. इसकी लीगल एंटिटी है और ये परपेचुअल सक्सेशन है. वहाँ पर एक नॉमिनी होता था OPC में, और नॉमिनी की विल पर डिपेंड करता था कि उस कंपनी को ऑपरेट आगे फर्दर किया जाए या नहीं. लेकिन यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन है, ये चलती रहेगी. ये किसको सूट करती है? सूट्स फॉर प्रोफेशनल जितने भी हैं, CA हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, सर्वेयर एंड अदर फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज. जो भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो इसको LLP को शुरू कर सकते हैं. मैंने बताया हस्बैंड एंड वाइफ कैन आल्सो ऑपरेट दिस LLP. तो इसमें डेजिग्नेटेड एंड नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर हो सकते हैं. एम्प्लॉय कैन बी एम्प्लॉयड ऑपरेट द LLP विद डिफरेंट लेवल ऑफ मेंबरशिप. ये इसमें हो सकता है. इसमें प्रोटेक्टिंग द पार्टनरशिप नेम, इसमें पार्टनरशिप नेम का भी प्रोटेक्शन हो जाता है फ्रॉम रजिस्टरिंग द सेम नेम बाय अनदर पार्टनरशिप एंड कंपनी. किसी और में सेम नाम ना हो, तो क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन LLP रजिस्ट्रार के वहाँ होता है. इसमें कंप्लाइंस ज़्यादा नहीं है और कॉस्ट भी कम आती है. इसका देखिए, नो ऑडिट, इसकी ऑडिट की ज़रूरत नहीं है. अगर टर्नओवर अप टू 40 lakhs and paid up capital contribution of partners is up to 25 lakhs, यहाँ तक तो इसका ऑडिट की भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये इसके कुछ फायदे हैं LLP के. सबसे बड़ा फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी, नो ज्वाइंट
लायबिलिटी। ये इसका मेन जिस पर्पज के लिए इसको सरकार ने एलएलपी एक्ट 2008 पास किया था। तो इसके कुछ एक फ्यू डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस में, एक तो पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। सभी फाइनेंशियल अकाउंट्स का पब्लिक डिस्क्लोजर हो जाता है, पब्लिक को उसका पता रहता है, क्योंकि वो सारे जानकारी देनी होती है। तो जबकि हर व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसके अकाउंट्स का, फाइनेंशियल अकाउंट्स का डिस्क्लोजर हो। ने इनकम ऑफ पार्टनर इज पर्सनल इनकम एंड इज टैक्सेबल अकॉर्डिंगली। ये भी एक थोड़ा सा है कि वो जो पार्टनर्स की इनकम है वो पर्सनल इनकम मानी जाती है, उसके टैक्स उसका अकॉर्डिंगली जैसा जिस स्लैब में आता होता है। प्रॉफिट कैन नॉट बी रिटेन्ड, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रॉफिट फर्दर ईयर्स के लिए रिटेन किया जा सकता है, यहाँ नहीं होता है। दूसरे, फिर रेजिडेंशियल एड्रेसेस आर आल्सो रिकॉर्डेड एट कंपनी हाउसेज। तो एड्रेसेस होते हैं, और इन सम सेंसिटिव केसेस में जो एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं वो नहीं चाहते कि उनके एड्रेसेस का इतना डिस्क्लोजर हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एलएलपी एक अच्छा कंसेप्ट है, और स्टार्टअप कोई भी बिजनेस शुरू करें तो अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी ओनरशिप देखते हुए, रिस्क देखते हुए उसको शुरू किया जा सकता है। तो ये था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो हैव ए वंडरफुल डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थैंक यू।